इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब ग्रुप के बारे में, और ये ग्रुप थ्योरी का लास्ट चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है, H, स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ G, स्टार। ओके, यहाँ G क्या आपका ग्रुप है और H क्या है सब ग्रुप है अंडर द सेम ऑपरेशन। यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है। इफ एंड ओनली if H is a subset of G and H itself is a group। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक आपका ग्रुप दिया हुआ है, तो खैर इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ये आपका ग्रुप दिया हुआ है, ओके, ये क्या है आपका G, और H क्या होना चाहिए, H is a subset of G, तो ये क्या आपका H हो गया। तो इस डायग्राम से खैर सबसेट सुपरसेट हम लोग देखे हुए, तो इससे क्या पता चल गया कि अच्छा चलो ठीक है भाई, H is a subset of G। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी चेक करना है कि जो आपको H मिला है ये क्या होना चाहिए, आपका ग्रुप होना चाहिए। तो अगर हम ये दो चीजें प्रूफ कर दी, कोई भी आपका एक ग्रुप दिया हुआ है G और इसमें जो ऑपरेशन है वो सेम है, स्टार यहां भी है और स्टार यहां भी है अंडर सेम ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो सेम ऑपरेशन पे सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सबसेट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि H भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप क्या होता है कि आपका पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड क्या होता है आइडेंटिटी, और फोर्थ क्या होता है इनवर्स। अगर ये चारों चीजें वैलिड हो गई इस H के लिए तो इसका मतलब ये ग्रुप हो गया, और ये ग्रुप है और साथ ही साथ ये G का सबसेट है, तो इसका मतलब वो सब ग्रुप हो गया। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हम एक फाइनाइट एग्जाम्पल लिए, इसके बाद फिर इनफाइनाइट एग्जाम्पल, हर तरीके के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे डिराइव करेंगे। अब ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1 - 1 i - i अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्या है, ग्रुप है। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि क्या H आपका सब ग्रुप होगा कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे ये है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ कोई एडिशन लिख दिया तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। वो सब ग्रुप हम भले वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो कि क्लोजर और एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, वो सब हमें चेक करने की जरूरत नहीं। पहला हमें ये चेक करने की ऑपरेशन सेम है या नहीं है। अगर ऑपरेशन सेम है तो आगे बढ़ेंगे, तो ऑपरेशन सेम है, फाइन। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, H इज अ सबसेट ऑफ G। तो H क्या G का सबसेट है, तो यानी G का मतलब हम बात यहाँ जो कर रहे हैं, G का मतलब ये सेट की बात कर रहे हैं, तो 1 और माइनस यहाँ भी प्रेजेंट है, तो पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई। अब हमें चेक करना है कि क्या H आपका ग्रुप है कि नहीं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसका हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसका टेबल ये है आपका मल्टीप्लीकेशन, जिसको केले टेबल कहते हैं, 1 और -1। ओके, ये आपका 1 - 1। तो अब हम चेक करेंगे कि पहली प्रॉपर्टी, पहले इसका हम टेबल बना लेते हैं। 1 × 1 1, 1 × -1 -1, -1 × 1 -1, -1 × -1 +1। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब इसमें जितने भी हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है, 1 और -1, तो पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ एसोसिएटिव हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपका अगर मल्टीप्लिकेशन पे ये सेट जो है आपका ग्रुप मिल रहा है, इसका मतलब वो एसोसिएटिव रहा होगा। तो यहाँ जब ऑपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो अगर एलिमेंट कम हो या ज्यादा उससे हमें मतलब नहीं है। अगर ये क्योंकि ये देखो 1 और -1 पे तो यहाँ इस सेट में प्रेजेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो एसोसिएटिव रहा होगा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका एसोसिएटिव होगा ही। तो कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम आए जब आपको चेक करना हो कि ये आपका जो सबसेट पहले हमने प्रूफ कर लिया, उसके बाद ये चेक करना हो, तो एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, वो एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट होगा। थर्ड क्या होगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो आइडेंटिटी ग्रुप में कैसे चेक करते हैं, देखो ये आपका रो कहाँ पे, देखो 1 और माइनस कहाँ है, यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या मिल गया, और कॉलम भी हमारा सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 क्या होगा यहाँ पे, आइडेंटिटी। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जो ध्यान में रखनी है, देखो इस सेट में भी आपका आइडेंटिटी 1 आएगा और इस सेट में भी जो ग्रुप का आइडेंटिटी होगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे कि इसमें जो आपका आइडेंटिटी आया था वो क्या था, 1। तो अगर ग्रुप में आइडेंटिटी आपका 1 आ रहा है तो सब ग्रुप में सारे सब ग्रुप, अभी कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हो सकते हैं वो बाद में डिस्कस कर रहे हैं, एक बार इसको हम देखते हैं। अगर आपका G एक ग्रुप है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लेट सपोज E है, जहां इसकी वैल्यू 1 है, तो अगर इसमें कोई भी हम सब ग्रुप निकाल रहे हैं, इस पर्टिकुलर सब ग्रुप की बात करें, तो यहाँ भी आइडेंटिटी 1 ही आएगा। आइडेंटिटी कभी ग्रुप और सब ग्रुप का डिफरेंट नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखनी। ओके, तो आइडेंटिटी हमें मिल गया। फोर्थ क्या है आपका, इनवर्स। ओके,
तो इनवर्स का मतलब देखो अब आइडेंटिटी कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी हो, ये आपका आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी। तो 1 का इनवर्स 1 है, -1 का इनवर्स क्या है आपका -1। तो इसका मतलब हमने क्या किया, चारों प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमें 3 देखना है, क्लोज्ड, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर ये तीनों मिल गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप हो गया। तो हमने इस एग्जाम्पल से ये देख लिया कि H आपका ग्रुप है, तो इसलिए क्या होगा, H इस पर्टिकुलर ग्रुप का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करना है। देखो G आपका क्या है, ग्रुप है, H क्या है, सब ग्रुप है। तो H क्या है, इसका सबसेट है। ओके, तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितने पॉसिबल जो है वो आपके सब ग्रुप हो सकते हैं। तो इसमें हमें एक देखो, जब हम लोगों ने सेट डिस्कस किया हुआ था कि अगर आपका कोई एक सेट है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने जो है सबसेट हो सकते हैं। ओके, सेट और सबसेट, क्योंकि यहाँ सबसेट का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो कोई भी अगर आपका सेट है, लेट सपोज यहाँ एस छोड़ देते हैं, हम जी की ही बात कर लेते हैं। अगर कोई आपका एक सेट है तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 तो ऐसे सेट मिलते थे जो उसका सबसेट हो गए होंगे। एक तो वो पूरा पूरा सेट जिसमें मान लो अगर यहाँ G इक्वल टू क्या है 1 -1 I और -I, तो इसका सबसेट क्या होगा, G ही होगा। ओके, और दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा आपका 5। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ग्रुप की, तो ग्रुप में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, तो इसलिए 5 तो नहीं होगा। ओके, 5 क्यों, देखो सबसेट में 5 होगा क्योंकि 5 और जो वो सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, लेकिन ग्रुप में कंडीशन ये है कि कम से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अंडर सम ऑपरेशन, लेट्स सपोज यहाँ स्टार ले रहे हैं, तो ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो। तो इसलिए आपका एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए मिनिमम, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं होंगे ग्रुप में, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। वो क्या होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। मैक्सिमम क्या हो सकता है, वही सारा जो है एलिमेंट जो जी में प्रेजेंट है। ओके, तो इससे ये पता चला कि अगर आपका कोई एक ग्रुप है उसके पॉसिबल सब ग्रुप कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट 2 तो होंगे ही। कौन सा होगा, E, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाला ग्रुप, और दूसरा वो इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के अगर हम पॉसिबल सब ग्रुप कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएंगे, 2 आएंगे। ओके, नंबर ऑफ सब ग्रुप यहाँ लिख देना, नंबर ऑफ सब ग्रुप विच इज इक्वल्स टू 2। ओके, लेकिन अब यहाँ एक पॉइंट ये आएगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने आ रहे हैं, 2। वो क्यों आ रहा है, एक तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा इसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप। ओके, ट्रिवियल का मतलब ये है कि जिसमें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट उसमें प्रेजेंट है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, एक वो इटसेल्फ। अब यहाँ एक चीज ये हो सकती है कि अगर आपका ग्रुप ही ट्रिवियल निकल गया तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सब ग्रुप आएंगे। देखो अगर मान लो कोई एक ग्रुप आपको दे दिया गया कि एक ग्रुप है, ओके, G कॉमा स्टार, और G जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेट्स सपोज इस तरीके से। ओके, तो इसके पॉसिबल सब ग्रुप कितने होंगे, इसका पॉसिबल सब ग्रुप यही, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसमें हम पॉसिबिलिटी लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए ये जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो इसमें एक्सेप्शन है एक तरीके से, जैसे जावा में एक्सेप्शन होता है वैसे यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका जो ग्रुप दिया हो वो ट्रिवियल है, और ट्रिवियल में खास करके अगर देखेंगे अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओके, तो उससे करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप क्या होगा, वो यही होगा। तो इसलिए यहाँ जो आपको ये मैंने बताया कि नंबर ऑफ सब ग्रुप 2 कब होंगे, जब का ग्रुप इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप नहीं लिख सकते, नंबर ऑफ सब ग्रुप विच इज इक्वल्स टू 2 कब होंगे, जब हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट की बात करें तो यहाँ जो हम ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, नंबर ऑफ, एक तरीके से लिखते हैं ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही है तो वो सिर्फ एक ही आएगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज्यादा होंगे तब आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और दूसरा वो एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ बात की है, जैसे यहाँ 2 एलिमेंट थे इस तरीके से। मिनिमम अगर सपोज दैट आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसके 2 पॉसिबल, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 5 कोई सब ग्रुप बनेगा ही नहीं। 5 के करस्पॉन्डिंग आप क्लोजर और आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, एसोसिएटिव तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप 2 कब होंगे, जब उसका ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। तो ये खैर इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस एग्जाम्पल से हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या एक्चुअली हमें देखना है कि 2 चीज़ें यहाँ देखनी, एक तो पहले चीज़ की जो आपका
सब ग्रुप होगा वो उसका सबसेट होगा ग्रुप का, और साथ ही साथ वो खुद ग्रुप होगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया कि ये क्या आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और यहाँ पे क्या है आपका एडिशन, ये आपका ग्रुप है। ओके, ये हमने एग्ज्यूम कर लिया कि ये आपका ग्रुप है। अब हमें ये चेक करना है कि विच आर द फॉलोइंग इज सब ग्रुप। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर विथ एडिशन। ओके, तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर विथ एडिशन का मतलब क्या हुआ कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑपरेशन दोनों सेम है। तो अगर ये आपका ग्रुप है तो एसोसिएटिव तो हो गई। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया एसोसिएटिव चेक ही नहीं करना, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड देन इनवर्स। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि सारे एलिमेंट वो हैं जो इवन है। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहली प्रॉपर्टी चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम कोई एक इवन नंबर लिए सेट में और उसको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हमें कभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इवन के अलावा कुछ भी मिल सकता है? नहीं। तो इवन प्लस इवन विच इज इक्वल्स टू इवन, तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड हमको मिल चुकी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव हम कंसिडर नहीं करें। सेकेंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ऑफ ऑल इवन नंबर एडिशन। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। जीरो क्या है आपका इवन नंबर, फाइन। थर्ड क्या है आपका इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होगा, अगर कोई आपका एक इंटीजर है, लेट्स सपोज हमने एज्यूम कर लिया x, तो इसका इनवर्स क्या होगा, क्योंकि एडिशन है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो अगर यहाँ x आपका इवन है, क्योंकि इसी सेट से हम ले रहे हैं सारी वैल्यू, अगर आपका x इवन है तो माइनस एक्स भी क्या होगा, इवन। अगर 2 आपका इवन है तो -2 इवन होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर लिए, तो ये क्या हो गया सब ग्रुप। तो दो केस हमें चेक करना है, क्या है, पहला तो h इज अ सबसेट ऑफ g। तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर इज सेट ऑफ इंटीजर एंड ऑल प्रॉपर्टी वी आर फॉलोइंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया सब ग्रुप। नेक्स्ट ये क्या आपका सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर विथ पॉजिटिव। तो देखेंगे तो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, ऑड प्लस ऑड इवन भी हो सकता है। देखो अगर हमने कर दिया 3 + 3, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, यहाँ क्या मिल गया 6। 6 क्या है आपका इवन नंबर। तो यहाँ क्या है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। तो बाकी हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर चेक भी करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इस सेट में, क्योंकि एडिशन है तो 0। ये 0 नहीं है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब 1 से नहीं, मतलब यहाँ 0 नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे और ये आपका सब ग्रुप नहीं होगा। तो अगर क्लोजर ही आप फाइंड कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं भी कोई भी इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स अगर वो वैल्यू नहीं आ रही है, ऑड प्लस ऑड इवन आ गया, तो वहीं हम स्टॉप कर देंगे, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये क्या आपका 3 × z, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये सब ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसको हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। देखो ये आ जाएगा सबसे पहले, अगर इसको हम लिस्ट डाउन करें सारी वैल्यूज को, तो 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 सारे पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा -6 एंड सो ऑन। ये हो गया। तो अब अगर हम देखें कोई भी वैल्यू इसमें पिक करें, 6 + 3 अगर ले लिए तो 9 मिल जाएगा। इधर से ये ले लिए -3 + 3 ले लिए तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसमें क्लोजर तो मतलब ये है फॉलो करेगा। दूसरा क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 प्रेजेंट है। तीसरा इनवर्स, अगर यहाँ पे x इनवर्स है, सपोज 3x कोई एक एलिमेंट है, हमने ये एज्यूम कर लिया x, तो -3x भी तो यहाँ प्रेजेंट है। जैसे यहाँ हम लोग डिस्कस किया, अगर x आपका क्या है इवन था तो -x भी इवन होगा। अगर x मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या -x मल्टीपल ऑफ 3 आपको नहीं मिलेगा। देखो अगर हमने यहाँ 3 लिया है तो -3 है, 6 लिया है तो -6 है। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है इनवर्स, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 × z। तो यही सेम, जैसे मान लो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 ± लिख सकते हैं 5, ओके, देन ± लिख सकते हैं 10। इस तरीके से भी लिस्ट आउट कर सकते हैं, ± भी लिख सकते हैं। खैर इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है एंड सो ऑन। तो 0 प्रेजेंट है आइडेंटिटी, और क्लोज तो होगा ही, क्योंकि अगर x, और जैसे यहाँ पे लिखे अगर आपने कोई एक वैल्यू ली है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, तो उसका एडिशन भी तो मल्टीपल ऑफ 5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया। वही सेम चीज़ माइनस के साथ होगी, ये भी आपका हो जाएगा सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना 4z, हाँ ये भी सब ग्रुप हो जाएगा। नहीं, हमें ध्यान देना है कि यहाँ ऑपरेशन क्या है, सिर्फ हमें सेट नहीं चेक करना। सबसेट मिल गया इसका ये मतलब नहीं है, एग्जाम्पल लेने का सिर्फ यही पॉइंट है कि हमें ये ध्यान देना है कि मेंशन क्या है यहाँ पे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे उसको क्रॉस कर देंगे। 4z सबसेट तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है सबसेट एंड है, एंड ऑपरेट का मतलब बोथ आर ट्रू।
और ये भी चेक करना है कि ये आपका सब ग्रुप है। तो वहाँ अगर देख लिया ऑपरेशन डिफरेंट है, जस्ट कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्या है 2z प्लस, तो इसका मतलब क्या है सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच इज मल्टीपल ऑफ 2, जो कि हम ऑलरेडी देख यहाँ कर चुके हैं। वो क्या है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा सब ग्रुप हो जाएगा। तो सिंपली अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है जहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर विथ एडिशन, तो कोई भी आपको मल्टीपल मिले, यहीं लिख दे रहे हैं यहाँ पे k इंटू जेड प्लस, ओके, जहाँ k क्या है k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो यहाँ हमने इंटीजर लिया हुआ है 3, 5, -3, -5, 2, तो जितने भी इंटीजर आएंगे और इस फॉर्म में आएंगे कि जो आपका सेट दिया सेट ऑफ ऑल इंटीजर, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे सब ग्रुप हो जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ और पता चली कि अगर कोई आपका एक ग्रुप है जो कि इनफाइनाइट है, देखो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप भी क्या होंगे इनफाइनाइट ही होंगे। तो ये था आपका सेकंड एग्जाम्पल। अब कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपको एक ग्रुप दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि इसमें पॉसिबल कौन कौन से सब ग्रुप आएंगे। तो ग्रुप में क्या है आपका एक एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, ठीक है, फाइनाइट। इसमें है क्या एडिशन मॉड्यूलो 4 ये दिया हुआ है, ओके। तो इसमें टोटल एलिमेंट 4 दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ ये ग्रुप है, ओके। अब हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से सब ग्रुप आ रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, ये हमें चेक करना होगा कि ये इसका सबसेट है, यस 0 और 2 इसमें प्रेजेंट है तो सबसेट हो गया। अब बाकी वही प्रॉपर्टी तो देख लेते हैं। ये आपका एडिशन मॉड्यूलो 4 और यहाँ है 0 और 2, 0 एंड 2। तो 0 प्लस 0, 0 mod 4 0 ओनली, 0 प्लस 2, 2 mod 4 2 ओनली, 2 प्लस 0 2 मिल जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 मॉड्यूलो 4 कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी तो मिल गई, यानी इसमें एलिमेंट क्या है 0 और 2, इस सेट में 0 और 2 प्रेजेंट है, ओके, ये हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे क्लोजर, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या है, अगर यहाँ पे मॉड्यूलो प्लस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 दिया हुआ है, तो यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0। चेक कर लेते हैं, देखो कैसे करते हैं 0 2, यानी रो में देखो कहाँ पे, यहाँ पे, कॉलम में कहाँ पे, ये इसका मतलब 0 मिल गया। तो यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0, आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद क्या आता है आपका इनवर्स। तो इनवर्स क्या है, देखो 0 का इनवर्स, 0 कहाँ है 0 मिल गया, 2 का इनवर्स 2 मिल गया, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल गया, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका सब ग्रुप, ये हो गया, ओके। सेकंड एग्जांपल अभी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्या है यहाँ पे 0, 0 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, सिंपली ये सब ग्रुप। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका ट्रिवियल ग्रुप है, यानी कोई एक ग्रुप दिया हुआ है तो उसका ट्रिवियल सब ग्रुप 2 आएंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा क्या होगा ये ग्रुप इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोर देन 1 एलिमेंट है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, दैट्स इनफ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सब ग्रुप। ये क्या है फोर्थ 0 1 2 3 सारे के सारे यहाँ मिल गए, सेम चीज, ये भी क्या आपका ट्रिवियल ग्रुप। अभी डिस्कस किया हुआ कि ग्रुप के दो, एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाला ऐसे करके बनाया था, आइडेंटिटी एलिमेंट विथ लेट्स सपोज ये जी स्टार है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट विथ जी स्टार ये, और ये ग्रुप इटसेल्फ, ओके। लेकिन अगर मोर देन 1 एलिमेंट है तो उसको क्या कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है फिफ्थ में 0 1 4 n + 4, तो क्या ये सब ग्रुप होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आपका 4 है, 4 इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 0 2, ओह 0 2 ऑलरेडी दिखा है, लेकिन यहाँ क्या आपका ऑपरेटर बदल गया, तो इसलिए इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं। तो सब ग्रुप कौन कौन सा मिल रहा है, ये मिला है और ये तो बाय डिफॉल्ट आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, मोर देन 1 एलिमेंट है, तो ना तो हमें टेबल बनाने की जरूरत है ना तो हमें चेक करने। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये वाला, ये हमें देखना है, ये क्या है 0 1 2, चेक कर लेते हैं। इससे भी एक पॉइंट और डिराइव करते हैं और उससे एक टॉपिक निकल के आएगा। 0 1 2 + 4 0 1 2, तो अब देखो 0 + 0 mod 4 0, 0 + 1 1 mod 4 1, 0 + 2 2 mod 4 2, 1 + 0 1 1 mod 4 1, 1 + 1 mod 4, सॉरी 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 2 mod 4 विच इज इक्वल्स टू 2, 1 + 2 3 3 mod 4 3। तो 3 इस सेट में प्रेजेंट है, उसे हमें नहीं चेक करना है, 3 इस सेट में प्रेजेंट नहीं, क्योंकि हम क्लोजर चेक कर रहे हैं।
इसको चेक करने का मतलब सबसेट चेक कर लिए, यानी पहला केस। तो पहला केस तो हमने चेक कर लिया कि सबसेट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल डिजाइन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन टेबल, उसमें चेक करेंगे क्या ये क्लोज है कि नहीं। तो जैसे ही हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसमें 0 1 2 के अलावा मिल रहा है, यहीं स्टॉप कर जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप नहीं होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, तो इसको देखते ही ना तो हमें टेबल बनाने की जरूरत, देखते ही हम कह देंगे ये सब ग्रुप नहीं है। कैसे? उसके लिए हमारे पास एक लैग्रेंजेस थ्योरम है। ओके, लैग्रेंजेस थ्योरम ये कहता है कि कोई ऐसा सब ग्रुप, देखो अगर इस सब ग्रुप की बात करें, सॉरी इस ग्रुप की बात करें, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप विच इज इक्वल्स टू 4। तो इसके अगर देखें फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 1 2 एंड 4, ये 3 फैक्टर आ रहे हैं। ओके, अगर कोई एक ऐसा सब ग्रुप जो हमें एक ऐसा सेट मिला, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है। क्या 3 जो है 4 का फैक्टर कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कभी भी आपका सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। तो लैग्रेंजेस थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई एक सब ग्रुप है, ओके, लेट्स सपोज H स्टार विच इज सबसेट ऑफ G स्टार, अगर ऐसा है, अगर मान लो ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप इज फैक्टर ऑफ, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज अ फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे अब देखो ये क्या है, जैसे में, लेकिन इसका ये मतलब, खैर अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे एग्जांपल से, बस हमें ये बताना है कि हम क्या जो श्योरिटी से साथ क्या कह सकते हैं कि अगर आपको एक ऐसा कोई सेट दिया हुआ है विद द सेम ऑपरेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट किया, दैट मीन्स उसका ऑर्डर, अगर ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर नहीं है तो वो कभी भी सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो खैर ये थ्योरम ये है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपको जो है फैक्टर मिल गया तो वो सब ग्रुप हो गएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। खैर अभी हम उस पर आते हैं। सिर्फ ये है कि अगर हमें ये चेक करना है, ये लैग्रेंजेस थ्योरम, कि अगर कोई एक सब ग्रुप है तो वो हमेशा क्या होगा, हमेशा ग्रुप के, मतलब ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर ही होगा। खैर ये थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं जब हम ऑर्डर निकाल लेते हैं ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे। तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है आपका लैग्रेंजेस थ्योरम, कि लैग्रेंजेस थ्योरम की हेल्प से, ये थ्योरम है, लैग्रेंजेस थ्योरम की हेल्प से हम बहुत सारे जो है ऑप्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। हम वो चेक करने की जरूरत ही नहीं कि टेबल बना के देख रहे हैं क्लोज, वो होगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी सब ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर श्योरली क्या होगा, वो ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर होगा। ओके, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अगर कोई एक आपको सब ग्रुप मिल गया है, ठीक है, जिसका ऑर्डर उसका मल्टीपल है, तो मतलब कोई एक ऐसा सेट है, लेट सपोज हमने ये एज्यूम कर लिया कि कोई एक ऐसा सेट है, लेट सपोज उसका ऑर्डर ऑफ लेट सपोज मतलब यहाँ H हम एज्यूम कर लें, ये सब ग्रुप नहीं है, वो लेट सपोज आपका 2 है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि वो उसका सब ग्रुप हो? ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, खैर ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करें, लैग्रेंजेस थ्योरम में भी हम नहीं जा रहे हैं, बस लैग्रेंज थ्योरम को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। ओके।